हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूँ एंड लास्टली मैं और कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है। सो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं दैट मीन्स माँ काली के साथ आपका एक बहुत डीप कनेक्शन है और माँ आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज काली कलमाशा नाशिनी। ओके माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के प्रेजेंट मंत्रा शक्ति, दैट इज अमेजिंग। एंड माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। वाओ, कमला देवी माँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि फाइनली आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चीज़ सही तरीके से आप नहीं कर पाए हो। काली कलमाशा नाशिनी एक ऐसे कार्ड है जो आपको अपनी गलती, अपने मिस्टेक्स को समझाते हैं और माँ वो सारी चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं। आपके पाप को माँ कंज्यूम कर लेते हैं, कार्मिक बैगेजेस को माँ कंज्यूम कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि माँ को विश्वास करो, क्योंकि काली माँ आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। आपका जो पास्ट रहा है, भले वो कितना बुरा पास्ट क्यों ना हो, अब उस पास्ट को आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और बेहतर फ्यूचर में। और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कभार क्या होता है, हमारे नियति पे कुछ लिखा हुआ होता है और उस चीज़ इनएविटेबल होता है, लाइक कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल होता है। आई पर्सनली फील कि आप कोई कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म किए हो या फिर कुछ चीज़ रिवील हुआ है आपके सामने, आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट को लेके आप नहीं चल सकते। ये जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके अंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, या फिर आपके खुद के मिस्टेक्स हो सकते हैं। काली कलमाशा नाशिनी आपको कह रहे हैं कि आप माँ के सामने आके सरेंडर करें और माँ आपके लाइफ से नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। और माँ और भी एक चीज़ कहते हैं कि जब आप माँ के सामने आ रहे हो तब आप कौन सही कौन गलत ये फैसला करके माँ के सामने मत आइए या फिर शिकायतें मत कीजिए, सिंपली सरेंडर कीजिए। जो गलत हुआ है उस चीज़ को बारे में आप बताइए। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि माँ के पास पशुपत अस्त्र है, वो एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल या फिर स्पिरिचुअल अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल है और जो सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ कहते हैं कि अगर इस पावरफुल वेपन के सामने, पावरफुल स्पिरिचुअल टूल के सामने अगर आप ज़रा सा भी नेगेटिव चीज़ लेके आएंगे तो हो सकता है कि वो उसका साइड इफ़ेक्ट आपके मन में, आपके एनर्जी पे आए। सो माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, शायद किसी ने आपको पराजित किए हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोचे थे एक और हुआ अलग, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका जो उत्साह था, आपका जो करेज था वो टूट चुका है। लाइक आपको ऐसा लगता है अभी कि आपका मन, आपके दिल को किसी ने आपके प्रस्ताव को किसी ने ठुकराया है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है। जो भी हुआ है माँ कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वो आपके एक पार्ट था, वो एक लिखन था डेस्टिनी का और वो ख़त्म हुआ है, किसी ने आपको हराया है, बट अब आप उठोगे। शायद आप गिर गए थे, अब वहाँ से आप उठ रहे हो एंड आपके लिए माँ जो डेस्टिनी क्रिएट की है उस तरफ आप जाओगे। तो कहीं ना कहीं एक बैड पास्ट एंड हुआ है, या फिर एक रिलेशनशिप बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एरा ख़त्म हुआ है। एंड देन मंत्रा शक्ति माँ कह रहे हैं अपने मन को नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे मत लेके जाइए। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बहुत नेगेटिव थॉट्स लेके हम हमारे प्रेजेंट में आते हैं, या फिर हम हमारे मन में नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मत कीजिए। मंत्रा शक्ति का मतलब क्या है कि क्रीम मंत्रा का एक अलग पावर है, हर मंत्रा का एक अलग पावर है और मंत्रा शक्ति हमारे मन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मंत्रा शक्ति हमारे मैनिफेस्टेशंस को पूरे करते हैं। मंत्रा शक्ति हम लोगों को आगे लेके जाने में मदद करते हैं। तो मंत्रा शक्ति आपको कह रहे हैं कि पास्ट के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटी है
वो चीज़ से बाहर आइए। हील होने के लिए मंत्र शक्ति का उपयोग कीजिए, जपा कीजिए, ध्यान कीजिए, कहीं पे जाइए, माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, माँ के साथ सिंपली अपने मन का बात शेयर कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। बट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज नेगेटिव थॉट्स को आप अलाउ मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपके मन को आपको प्योरीफाई करना है। बार बार आप वर्ड्स का एक पावर होता है, और माँ यही कहते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आप किसी को नेगेटिव चीज़ बोल सकते हो, या फिर मन ही मन वो ही नेगेटिव ख्याल को लेके चल सकते हो, और उससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकता है अपने आपके मन में। सो मन को प्रोटेक्ट कीजिए अपने नेगेटिव थॉट से, और जितना ज़्यादा आप मंत्रा चैंटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ये काम। अगर आप ऑलरेडी कोई प्रे कर रहे हो, और ऑलरेडी अगर आप कोई मंत्र जपा कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप अगर डेली वर्शिप कर रहे हो माँ को, तो वो काम कर रहा है, आपका मंत्रा चैंटिंग काम कर रहा है। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं एक चीज़ कि माँ से मदद मांगना है आपको मंत्र शक्ति से। आपको जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपने मन के जो सुकून है, वो जो पीस है, वो क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा। इसके लिए आपको एक हेल्दी हैबिट, मेंटल हैबिट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेके चलना है। लाइक ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को इंटरनेट पे, या फिर मान सकते हो कि सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आप कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आप वीक बनते जाओगे। सो इट्स हाई टाइम टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। इट्स हाई टाइम टू इट्स हाई टाइम टू डू सम स्पिरिचुअल वर्क। यहाँ पे साफ माँ कह रहे कि कोई स्पिरिचुअल वर्क आपको करना है, चाहे वो मंत्र चैंटिंग हो, कहीं पे जाना हो, मंदिर पे जाना हो। आपके मन को शांति देना है, आपके मन को हील करना है। और डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हो सोच समझ के भी आपको बात करनी है, क्योंकि क्या होता है, आपका ही नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो सकता है। सो दिस टाइम पे आपको मैसेज सिंपल है कि आपके मन में अगर पास्ट रिलेटेड कोई ख्याल है, या फिर कोई पास्ट पर्सन का ख्याल है, प्लीज़ उसको भूल जाइए, प्लीज़ उसको कट ऑफ कीजिए, प्लीज़ डिटैच कीजिए। पास्ट के ट्रोमैटिक सिचुएशन से बाहर आइए। अभी भी शायद हो सकता है कि आप कैरी कर रहे हो अपने मन में किसी के बारे में ख्याल जो शायद आपके लिए हानिकारक है, जो शायद बहुत नेगेटिव है, या फिर सेम चीज़ के कोई मन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस टाइम पे आपको अपना मन को शक्त करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड एट द सेम टाइम आपको अपने लक्ष्य की ओर जाना है। सो आई काइंड ऑफ फील कि आपको माँ मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, एक पास्ट से फ्यूचर की तरफ। हो सकता है कि एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि एक नए क्रिएटिव पथ की तरफ आप शायद डर रहे हो। नए चेंजेस को ले आने के लिए मंत्र शक्ति का उपयोग आपको करना होगा, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो आपका गुरु मंत्र हो, चाहे कोई भी चालीसा हो, आप पाठ कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। या फिर प्योरीफाई कर सकते हो अपने घर को, अपने मन को, जिस देवता या फिर देवी को आप मान रहे हो इस टाइम पे आपको सरेंडर करना है। एक नए आदेश माँ देंगे आपको, या फिर आपके लाइफ में एक नए पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे आप, अगर आप पॉजिटिव तरीके से मंत्र चैंटिंग करते हो। एट द सेम टाइम माँ आपको एक और बात कह रहे हैं कि हमारा जो मंकी माइंड है इधर उधर घूमता रहता है, या फिर हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते हैं। काइंड ऑफ माइंड को रेस्ट देना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे तीसरे चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे डिवाइन पावर के ऊपर, भरोसा करोगे माँ को, उतना ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे थे कि क्या सच में माँ विश फुलफिल करवाती है, या फिर क्या सच में माँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या सच में माँ का प्रेयर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपने पूजा किए हो, या फिर आपने प्रार्थना कर रहे हो, क्या आपके प्रार्थना सच में माँ सुन रहे हैं? यस, मंत्रा शक्ति का कार्ड एक कंफर्मेशन है कि हाँ, आप अपनी प्रार्थना से अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हो, एंड यू आर डूइंग दैट ऑलरेडी, आप सही कर रहे हो। उसके बाद आते हैं कमला देवी माँ। ये एक वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है। कमला देवी माँ आपके फ्यूचर पोजीशंस पे अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया फ्यूचर आपके लिए। किसी किसी के लिए मैं नए जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी किसी के लिए शादी का बात, किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ कि एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है।
आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, या फिर आप बहुत मेहनत करके भी बहुत कम कमा रहे हो, या फिर ऐसा है कि बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई आपके काम को नहीं देख रहे हैं, कमला देवी माँ आपको कह रहे हैं कि आपके सिचुएशंस में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पे लोग आपको समझ पाएंगे, लोग आपके मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पे आप अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो काम आप करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकता है, कई कबार टेंशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। बट कमला देवी माँ जब आते हैं तो ये जो आपके मन का चिंता है, ये जो टेंशन है, इसको ख़त्म कर देते हैं। माँ बहुत ज़्यादा आपको लाइट फील करवाते हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि पता नहीं फ्यूचर में आप अकेले रहेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। माँ आपको कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है, कोई आपको मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे, या फिर आप खुद को मदद कर पाओगे, या फिर एक बहुत बढ़िया सिचुएशंस आपके सामने आएगा। कमला देवी माँ आपको कहते हैं कि लाइक जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को आपको बांटना चाहिए सबके साथ। जो वेल्थ आपको मिला है, अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को आप कुछ चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ आज आपको उस किसी भी आपके दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत को पूरे करने चाहिए। कमला देवी में आपको कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनली अपने वेल्थ या फिर अपने ज्ञान को बांटेंगे, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का एक तांत्रिक रूप है माँ कमला देवी। तो माँ कह रहे हैं कि एक ऐसे ऑस्पिशियस, एक ऐसे पवित्र फेज में आप एंटर करने वाले हो ना, जहाँ पे आपका ये जो आप निरंतर आपका जो प्रयास आप कर रहे हो, अब आपको धीरे धीरे एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। जो भी गुड कर्मा आप किए हो, आपको इक्वल रिटर्न देखने को मिलेगा। कमला देवी माँ आपको कह रहे हैं कि परीक्षा में आप पास हो जाओगे। तो अगर आप मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर एक उम्मीद के साथ चल रहे हो कि कुछ तो अच्छा होगा, डेफिनेटली कमला देवी माँ आपको कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो विद इन 25 डेज के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आउटकम आपको मिल सकता है, रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। काइंड ऑफ नंबर 25 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल पावर। तो मान लीजिए कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई हीलर हो, कोई टैरो रीडर हो, या फिर रेकी प्रैक्टिशनर्स हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हो, तो यूनिवर्स आपका साथ देंगे। और माँ कह रहे हैं कि जितना अनकंडीशनली आप लोगों को हील करेंगे, उतना ही ज़्यादा नरिशमेंट आपको मिल जाएगा। इट्स हाई टाइम टू गिव अदर्स, नॉट टू टेक फ्रॉम देम। ओके, माँ यही कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप इस टाइम पे अपने एनर्जी को बांटोगे, ज्ञान को बांटोगे, उतना ज़्यादा आपको इन रिटर्न मिलेगा। इट्स नॉट द राइट टाइम टू बिकम सेल्फिश। आपको सेल्फिश नहीं बनना है। इट्स नॉट द राइट टाइम टू मैनिपुलेट अदर्स, लाइक अपने स्वार्थ के बारे में नहीं देखना है, अपने सेल्फ सेंटर्ड लाइफस्टाइल के बारे में सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए सोचते हो, जितना ज़्यादा आप दूसरों को प्रायोरिटी दोगे, उतना ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक साफ मैसेज आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों का बहुत प्रयास कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से, या फिर पिछले 7 महीने से, कि कुछ चीज़ हो जाए, बट उस टाइम पे समय सही नहीं था। इसीलिए चाहे आप कुछ भी कर रहे थे, वो हिट नहीं हो रहा था, वो क्लिक नहीं कर रहा था। अब चीज़ें क्लिक होगा। मुझे क्यों ना ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हो आप, सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, यहाँ तक कि एक सेकेंड चांस दे रहे हो किसी को या फिर खुद को, वो इस बार आप सक्सेसफुल होंगे। कहीं ना कहीं ये कन्फर्मेशन है कि अब आप प्रिपेयर्ड हो, अब आप बहुत स्ट्रांग हो, अब आप मंत्रा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, अब आपका मन बहुत स्ट्रांग है, अब किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे। और यही एक साइन है। पास्ट में शायद आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, पास्ट में शायद आप भटक गए थे, पास्ट में शायद आप विश्वास नहीं कर रहे थे, अब शायद आप विश्वास कर रहे हो, अब आप सरेंडर कर रहे हो, और इसीलिए आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप, मुझे पता नहीं कि आप कब ये रीडिंग देखोगे, बट जब भी आप देखोगे, इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने गलतियों को समझ पा रहे हो, कि गलत पर्सन को ट्रस्ट किए हो, या फिर गलत सिचुएशंस पे गलत चीज़ को एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, या फिर ऐसा है कि आप उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अट्यून नहीं थे, खुद के बारे में बहुत नेगेटिव ख्याल आपका था। बट जब आप ये रीडिंग देखोगे, आपका ख्याल बदल जाएगा। आप खुद को एक पवित्र सोल
की तरह ट्रीट करेंगे, और जितना ज़्यादा हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं डेली बेसिक पे कंसिस्टेंटली, उतना ज़्यादा ना हम अनकंडीशनल हो जाते हैं, हम लोगों को जज नहीं करते, बिकॉज मंत्रा हमारे मन को डाउन टू अर्थ बना देते हैं। हम जो गिले शिकवे लेके चलते हैं, जो गुस्सा लेके चलते हैं, जो अहंकार लेके चलते हैं, मंत्रा के इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों से छुटकारा दिला देता है। एंड कमला देवी माँ और भी एक चीज़ सिखाते हैं कि लाइक माँ के आने से ना आपका जो ये दर्द, ये जो गम, वो गायब हो जाता है। सो आपके लाइफ में एक गिफ्ट एंटर हो रहा है, एक मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कमिटमेंट। लाइक आप कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, ये बिजनेस हो सकता है, अपने लव लाइफ में हो सकता है, या अपने परिवार में हो सकता है। आप चाहते हो कि किसी का जॉब हो जाए, या फिर आपका खुद का जॉब, या फिर घर में एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट हो। आई थिंक आप यही मैनिफेस्ट कर रहे थे और यही होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।